हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मेडिसिन याद करने के तरीके बताएंगे। ऐसे हमारे बहुत से दोस्त यार होते हैं जिनको मेडिसिन याद करने में बहुत ही कठिनाइयां होती हैं। ख़ासकर उन दोस्त यारों को जो किसी भी कोर्स करते हैं, किसी भी कॉलेज से कोई कोर्स करते हैं, तो उनको ज़्यादा कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसा क्यों होता है उनके साथ? क्योंकि वो रेगुलर क्लास करते हैं, किसी भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में काम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनको ज़्यादा मेडिसिन याद करने का तरीका नहीं पता होता है। और वो कॉलेज अटेंड करते हैं तो कॉलेज में उनको याद करने का तरीका बताया जाता है, फिर भी नहीं याद कर पाते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आपको किसी भी मेडिसिन को याद करने में कठिनाइयाँ नहीं होगी। देखिए दोस्तों, आप कभी भी जब कोई मेडिसिन याद करोगे तो सबसे पहले आप उस ब्रांड का नाम याद कर लीजिएगा जिसका ब्रांड से वो यानी कि वो मेडिसिन बनी हुई है। फिर उसको कंपोजिशन याद करना होता है। आप ऐसा नहीं याद कर पाते हैं क्योंकि अगर आप याद तब होता है जब किसी मेडिसिन के सामने बैठते हैं, किसी हॉस्पिटल में या क्लिनिक में, मेडिकल स्टोर में बैठोगे तो आपके नज़र में वो जब दवा पड़ेगी तो हमेशा आपको नज़र पड़ते पड़ते ही याद हो जाएगी। इसीलिए आपको कभी भी जब याद करना होता है तो सबसे पहले आप उसको नोट्स बना लीजिएगा। एक सादे पेज पे नोट्स बना लीजिएगा। एक साइड आप ब्रांड के नाम लिख लिखिएगा, फिर एक तरफ कंपोजिशन के नाम लिख लेना है। तो अब लिख लोगे तो जब आप कभी भी उस बुक्स को खोलोगे, यानी उस कॉपी को खोलोगे, तो आपकी नज़र सीधे उसी में पड़ेगी। तो आप ऐसा है नहीं कि आप एक दिन में एक कंपोजिशन यानी एक ब्रांड की दवा मेडिसिन की याद नहीं कर पाओगे। अगर आप महीने में यानी कि एक मेडिसिन की यानी एक ब्रांड के नाम, एक कंपोजिशन का नाम याद करोगे तो महीने में 30 दिन होते हैं। तो आपको महीने में कम से कम 30 मेडिसिन के नाम याद हो जाएंगे। और सबसे पहले अगर इससे भी नहीं याद होता है, अगर आप किसी भी कमरे में, अगर आपका स्पेशल कमरा बना हुआ है या घर पे हैं या कहीं पे किराए पे कमरा लेके रहते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, चार्ट बना लीजिएगा। सब यानी कि चार्ट बना लेना है। तो उसमें क्या करना है, एक तरफ कंपोजिशन, एक तरफ ब्रांड के नाम यानी कंपनी के नाम, एक तरफ कंपोजिशन यानी कि उनके फार्मूला क्या होता है, ये नाम याद कर लेना है। फिर आप जहाँ पे ज़्यादातर आप बैठते हैं, जहाँ पर आपकी ज़्यादा नज़र जाती है, तो आप ऐसा कीजिए, उसको वहाँ पे चिपका दीजिएगा। यानी कि उसको वहाँ पे चिपका दीजिएगा। जैसे आप इस चिपकाने से क्या होता है, कभी भी आप उस रूम में आओगे यानी उस स्टडी रूम में आप आओगे तो सबसे पहले आपकी नज़र उसी में पड़ेगी, यानी उस मेडिसिन जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर नज़र पड़ेगी। जब आपकी नज़र रोज़ उसी मेडिसिन के लिखे हुए पर्चे पर पड़ेगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप किसी मेडिकल स्टोर पे बैठे हुए हैं। तो आपको बिल्कुल सब महसूस नहीं करना कि हमको मेडिकल में नहीं जा पाते हैं तो हमको मेडिसिन यहीं याद हो पाती है। अब याद कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको उस मेडिसिन की नॉलेज भी हो जाएगी, हाँ वो मेडिसिन किस काम आती है। तो आप ऐसा कीजिए। तो दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ मेडिसिन लिख लिए हैं, लिख करके आपको अच्छी तरह से हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों, आप ऐसा कीजिएगा, जैसे हमने यहाँ पे एक चार्ट ले लिया, यानी कि आप एक चार्ट लेना, जैसे हमने यहाँ पे वाइट बोर्ड लिया हुआ है तो यहाँ पे एक चार्ट ले लीजिए, यानी कि एक बुक की कॉपी ले लीजिए, उसका पेज ले लीजिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको सादे पेज में यहाँ पे यार लाइन खींच लीजिएगा या इस तरह डैश कर दीजिएगा। तो वहाँ सबसे पहले ब्रांड का नाम लिखना है, यानी कंपनी का नाम, यानी किस ब्रांड से वो मेडिसिन बनी है। जैसे कि ये ब्रांड ओप्लाक्स ओजेड के नाम से बनी है। किस नाम से बनी है? ओप्लाक्स ओजेड के नाम से बनी है। ये होगा कंपनी का नाम। अब इसका कंपोजिशन क्या होता है? ओमिडाजोल एंड ओप्लाक्सासिन टेबलेट। ये आपको याद हो जाएगी, बिल्कुल आसान तरीका। या आपको कॉपी भी लिखा हुआ है या तो आप उस चार्ट पे लिखा हुआ जहाँ पे आप एक दीवार पे चिपकाए हुए हैं, तो आप ये याद होगा। अब जैसे कि दूसरे नंबर पे क्या लिख देते हैं हम? मोनोसेप ओ, ये लिख देते हैं, ये एक मेडिसिन होती है। अब मोनोसेप का कंपोजिशन क्या होता है? सिपोडॉक्सिम टेबलेट। ये 200 mg की जैसे है, मोनोसेप ओ 200 mg की आ गई। और तीसरे नंबर पे क्या है? एसिक्लोपैरा हो गया। इसका मेन कंपोजिशन क्या है? एसिक्लोफेनक एंड पैरासीटामोल टेबलेट हो गया।
तो आपको इसी तरह हमेशा जब याद करोगे तो इसी तरह आप लिख लोगे तो आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आप किसी कमरे पे आपका स्पेशल कमरा हुआ है तो आप वहाँ पे एक चार्ट लेकर के आप बिल्कुल से लिख लीजिएगा, आप वहाँ पे चिपका दीजिएगा। ऐसा लगेगा आपको कि मेडिसिन के सामने बैठे हुए हैं, यानी कि आपके मेडिकल के स्टोर पर बैठे हुए हैं। आपको अगर आपको मेडिकल स्टोर पर काम करने में कठिनाई होती, नहीं जा पाते, आप ऐसा ही कर सकते हो तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी। अब जैसे कि चौथे नंबर पर क्या है, पेंटा 40। अब पेंटा 40 क्या हो, ये ब्रांड का नेम हो गया, यानी कि किसी कंपनी का नाम होगा, ये आपको याद होगा। अब फिर क्या होगा, इसका कंपोजिशन क्या है, पेंटोप्राजोल गैस्ट्रो रेसिस्टेंट टैबलेट, ये हो गया पेंटाप्राजोल का, ये कंपनी हो गई, कंपोजिशन हो गई एक, यानी कि दाएं साइड हो गया कंपोजिशन, बाएं साइड हो गया कंपनी का नाम। अब फिर सेल्काल हो गया, जैसे 5 नंबर पर सेल्काल, ये एक टैबलेट आती है। अब इसका कंपोजिशन क्या है, कैल्शियम एंड विटामिन D3 टैबलेट, ये हो गया। और 6 नंबर पे क्या है, बीकासोल, ये भी एक कैप्सूल है, यानी कि बीकासोल क्या होगा, इसका ब्रांड नेम। और इसका कंपोजिशन क्या हो गया, विटामिन B कॉम्प्लेक्स कैप्सूल, यानी कि ये कैप्सूल है, बीकासोल एक कैप्सूल है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स। और 7 नंबर पे क्या है, मिप्टाल स्पास, ये एक टैबलेट हो गया, यानी कि मिप्टाल स्पास क्या हो गया, ये ब्रांड का नेम हो गया, यानी कि कंपनी का नाम हो गया। और इसके कंपोजिशन क्या है, मेफिनामिक, यानी कि मेफिनामिक एसिड डाइसोक्लोमीन HCl टैबलेट, ये आपको कंपोजिशन हो गया, यानी कि मेफिनामिक एसिड डाइसोक्लोमीन HCl टैबलेट हो गया। और 8 नंबर पे क्या है, नाइस, एक नाइस नाम की एक टैबलेट आती है, वो बहुत ही फेमस है। और उसका नाइस का कंपोजिशन क्या है, यानी कि नाइस क्या हो गया, ब्रांड नेम यानी कंपनी का नाम। और उसका फार्मूला क्या हो गया, यानी कि इसका कंपोजिशन क्या हो गया, नीमोसोलाइड टैबलेट 100 mg की आती है, यानी कि नीमोसोलाइड टैबलेट 100 mg की आती है। फिर 9 नंबर पे क्या है, अजिथ्राल 500, यानी कि एक ये एंटीबायोटिक मेडिसिन हो जाती है, अजिथ्राल 500। अब इसका मेन कंपोजिशन क्या है, अजिथ्रोमाइसिन टैबलेट, ये आती है 500 mg की भी आती है, प्लस 250 mg की भी आ जाती है, ये 500-250 दोनों mg से आ जाती है। फिर 10 नंबर पे क्या है, मेट्रोजेल 400, यानी कि 400 mg की आती है, जो मेट्रोजेल आपने सुना होगा, ये मेट्रोजेल 400 mg की हो गई। अब इसका मेन कंपोजिशन क्या है, मेट्रोनिडाजोल, इसका कंपोजिशन क्या है, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट 400 mg। सबसे मेन ब्रांड जो, यानी कि इसके जो ब्रांड नेम है मेट्रोजेल 400। ज़्यादातर आपसे अगर मेट्रोनिडाजोल मांगेंगे तो मेट्रोजेल ही मांगेंगे। ये चीज़ आपके ब्रांड नेम हो गए, ये आपका कंपोजिशन हो गए। तो आपको अगर आपको जैसे आपको मेडिसिन नहीं मिल रही तो आप किसी भी शॉप यानी मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, ऐसा तो है नहीं आपके किसी मेडिकल स्टोर पे आपके ना यार दोस्त ना हो। अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, समय निकाल के कभी भी जाएं, तो आप ऐसा कीजिए, किसी मेडिसिन के आप उसकी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। अब फ़ोटो क्लिक करके आप एक पर्चे पर हमेशा लिखते जाइए कि कौन सी कंपनी किस ब्रांड से बनाती है, यानी कौन सी कंपनी किस फार्मूले की कौन सी मेडिसिन बनाती है। तो आप ऐसा करिएगा, आप ऐसा करेंगे तो पक्का से हमें 100% यही कहता हूँ कि आपको याद हो जाएगा। आपको अगर इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो, मैं आपको अच्छी तरह समझाया हूँ, तो आपको कुछ भी अगर सीख मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस वीडियो में मेडिसिन से रिलेटेड एंड सर्जिकल से रिलेटेड वीडियो हम बना के डालते हैं, जैसे कि आपको अच्छी तरह से हम समझा सकें, आपको जानकारी भी हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।